शलभ। रोहित अग्रवाल, घुसपैठिए, ये दरअसल कान पक गए सुनकर भारत धर्मशाला नहीं है। आई अग्री विद द पॉइंट, पर कितने घुसपैठिए हैं और कितने निकाल दिए बताने में कोई बहुत रॉकेट साइंस है? देखिए गरिमा जी, आज साल का पहला दिन है, इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश स्वस्थ रहे और कम से कम घुसपैठिया मुक्त रहे। देखिए गरिमा जी, आपने डिबेट रखा है और आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ताओं को यहाँ पे डिबेट के पैनल पे बैठाया है और संयोग की बात है कि मैं सत्ता के साथ हूं और लगभग जो पैनलिस्ट हैं उनमें से आखिरी में मेरा नंबर आया है, एक वरिष्ठ पत्रकार रह गए। तो आपने जब सुना इस डिबेट को तो एक नैरेटिव गया कि जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं इंक्लूडिंग मी, वो तो घुसपैठियों के विरोध में हैं। वो कह रहे हैं कि साहब देश के अंदर घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, जो नैरेटिव सेट हो रहा है। और जो विपक्ष के प्रवक्ता 3 यहाँ पे अभी तक बोल चुके हैं, वो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो घुसपैठियों के प्रवक्ता हैं, कि वो घुसपैठियों के लिए कितना चिंतित हैं? बिहार में पूछते हैं 65 लाख कट गए, कैसे कट गए, इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और बंगाल के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं जो 56 लाख कटे हैं उसका हम हिसाब किताब दे रहे हैं साहब। मैंने कुछ और पूछा रोहित, आप तो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और इतने प्रबुद्ध भी हैं और बहुत सारे आंकड़ों के साथ बैठते हैं। रोहित अग्रवाल, मुझे ये बता दें 2014 से लेकर 2025 तक कितने घुसपैठिए बाहर खदेड़ दिए गए इस देश से? 2 करोड़ थे, कितने खदेड़ दिए? बस ये बता दीजिए। पूरी जिम्मेदारी से मैं बता देता हूं गरिमा जी, जो आपने डेटा दिया वो बिल्कुल सत्य है, वही ऑफिशियल डेटा है। इसके अलावा जो शलभ कह रहे हैं कि आप गलत डेटा चला रही हैं। एक मिनट मैडम, जो असम के अंदर 19 लाख डिटेंशन सेंटर के अंदर लोगों की गिरफ्तारी हो रखी है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो कि शलभ भाई भी कह रहे थे यहाँ पे। इसके अलावा देश के अंदर अन्य जगहों पे भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिनकी जांच चल रही है कि घुसपैठिए है कि नहीं है, उनको ऑफिशियल तौर पे निकालने के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है। तीसरी बात ये है, नहीं, जैसा मैंने आपको इसमें गड़बड़ है रोहित अग्रवाल, इसमें गड़बड़। रुकिए ना 1 सेकंड, हमने 2017-18 में 51 निकाले, हर साल का प्रोसेस है, वो कोई 11 साल का एक कॉम्बो ऑफर थोड़ी है, वो तो हर साल के प्रोसीजर में बाहर निकाला जाता है। हमने 2017 में निकाले 51, जब पूरा 11 साल में कुल मिलाकर 5000। जब पूरा विपक्षी घुसपैठियों का रहनुमा बन जाएगा तब सरकार क्या करेगी? आप ये समझिए ना कि उन आतंकवादियों तक का मुकदमा विपक्ष के नेताओं ने लड़ा है। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कमजोर सरकार है ना, ये गलत रोहित, गलत आर्ग्यूमेंट है। इतनी कमजोर सरकार है कि विपक्षी कुल जमा कितनी सरकारें, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, 5 राज्यों की सरकारों के सामने कमजोर सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है कि हम नहीं निकाल पाएंगे घुसपैठी। आपने सिर्फ कांग्रेस के राज्य गिनवा दिए, भाई वेस्ट बंगाल के भी यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं और इस तरीके से अन्य राज्यों में भी कई जगह पे ऐसा है जो कि एनडीए की सरकार नहीं है। खैर वो तर्क नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई कौन कर रहा है। आज घुसपैठियों के ऊपर सीरियस हम हैं और घुसपैठियों की पहचान करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया उस कानून का और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन चला के। आंकड़े में क्या दिक्कत है रोहित? कानून बना दिया, आंकड़ा दे दीजिए। आंकड़े तो आप दे ही रही हैं गरिमा जी, जो मैं तो 5000 का दे रही हूं। नहीं, जो आंकड़े आपने बताए हैं वो सत्य हैं कि घुसपैठिए उतने ही देश के बाहर उतने ही गए हैं, पर अंडर प्रोसेस जो आंकड़े हैं, अंडर प्रोसेस में मतलब हम 2016 यानी रोहित ना 1 सेकेंड रोहित, यानी हम 2016 से, जिस वक्त किरण रिजिजू का स्टेटमेंट आया था, हम 2016 से 2025 तक 9 साल में 2 करोड़ घुसपैठियों को अकोमोडेट करके बैठे हुए हैं इस देश में। नहीं देखिए गरिमा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है। और 1 करोड़ 20 लाख कांग्रेस के भी कार्यकाल के अंदर इन्होंने स्वीकार किया था सदन के अंदर। परंतु एक बात और है कि जब सरकार सख्त होती है तब बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भीड़ दिखाई पड़ती है कि वहां पे कैसे लोग भाग रहे हैं। मैं तो बहुत जब इतना ठीक है, ओके रोहित सर, कई बार ऑफिशियल डेटा के अलावा सर ठीक है, ओके रोहित, लेट मी प्रोसीड, ओके रोहित।